पटना के हॉस्टल में सेक्स रैकेट का धंधा चलता है। बोरिंग रोड के हॉस्टल, ये मुद्दा हम कई बार ये बात उठाए हैं कि रात में 11-12 बजे मर्सिडीज गाड़ी, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, ये क्यों हॉस्टल के आगे जाके लगता है। बच्ची को किसी कीमत पर हॉस्टल में मत डालिए। हम खास तौर पर जो बोरिंग रोड में, अच्छा, जो हॉस्टल मालिक है वो आज से कुछ दिन पहले, कई साल पहले, एक साधारण सा भाड़ा वाले घर में रहता था, उसके ठीक सामने, और आज 23-24 हॉस्टल है उसके पास। कहाँ से आ गए थे इतनी जल्दी में? आज 23-24 हॉस्टल है। अंशु अग्रवाल का जो बात आ रहा है वो तो आप समझिए कि अंशु अग्रवाल पहले से ही कई बड़े नेताओं के संपर्क में और रसूखदार, वो उसका ये काम ही है लड़कियों को हायर करना और बड़े बड़े लोगों को पहुंचाना। ये एक बार नहीं, हॉस्टल पूरे हम यदि बिहार के हॉस्टल को देखते हैं पटना में, कई बार हम कंकर बाग या वो जो रोड है बोरिंग रोड के हॉस्टल, ये मुद्दा हम कई बार ये बात उठाए हैं कि रात में 11-12 बजे मर्सिडीज गाड़ी, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, ये क्यों हॉस्टल के आगे जाके लगता है। क्या कारण है ये? हम उठते हैं। ये क्या कारण है? हमने कई बार ये बात उठाई। अब यदि माननीय एसपी साहब यह सरकमस्टांसेस देते हैं और यह बात बोलते हैं कि प्रेमा फेसी पहले ही नजर में जो सर्च किया तो ऐसा किया, डिप्रेस थी, तो लड़की क्यों डिप्रेस में गई? और आप डॉक्टर नहीं है, और आप हमको एक बात बताइए कि अभी डॉक्टर का कोई रिपोर्ट नहीं आया, अन्ना कोई चीजें आई। दूसरी बात, परिजन ने भी वीडियो बनाया, आपने भी वीडियो बनाई पोस्टमार्टम का। एक मासूम बच्ची के शरीर पर या जगह जगह जो दाग है या जो चिन्ह दिया गया, चोट है, तो क्या वो डिप्रेस में चोट लगा ली या खुद मार ली? कई ऐसी बातें जो हमारे नॉलेज में भी, या जो चीजें रात भी हमारी कई तरह से बातचीत हुई सोशल मीडिया से, कई टीवी वाले से, तो मुखिया जी को हमने उस दिन भी कहा कि आप बेफिक्र रहिए, इस मामले को हम दबने नहीं देंगे। कल रात में हम खबर दिया। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ पटना के हॉस्टल में सेक्स रैकेट का धंधा चलता है। कंफर्म है। और हम बहुत पहले भी बोले हैं कि बच्ची को किसी कीमत पर हॉस्टल में मत डालिए। हमने कई बार कहा है कि बच्ची को आप अपने से पढ़ाई करने जाता है तो अपने से आप कोई गार्जियन को रखिए, माँ को रखिए, या नहीं तो एक ऐसे सुरक्षित हॉस्टल में रखिए जहां पर लेडीज का इन्वॉल्वेशन हो। लेकिन लगभग खास तौर पर जो बोरिंग रोड में हॉस्टल है, कई दफे इस बात की चर्चा हमने की है कि ये बहुत गलत हो रहा है। अब पहले भी घटना घटी, इसको दबा दिया गया। आज जिस तरीके से यह घटना घटी और मुखिया जी आप लोग ना लगे होते तो मुझको लगता है कि यह घटना उठ भी नहीं पाता, चर्चा भी नहीं हो पाती। सवाल इस बच्ची का नहीं है, सवाल इस एक बेटी का नहीं है। मैं कई बार इस संदर्भ में कहता हूं कि हमको कानून यह बताए कि वो बच्ची डिप्रेस में क्यों गई। पहला, उसको नींद खाने पर मजबूर किसने किया? तीसरा, आप सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेशन करते, फॉरेंसिक पूरी जांच करते, पूरे तरीके से आप एक एक चीज, आप बगल के हॉस्टल को जाके जांच कर लिए, उस हॉस्टल का जांच ही नहीं कर रहे हैं और बगल के हॉस्टल का जाके आप जांच कर रहे हैं, और उस हॉस्टल का रिपोर्ट आप फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार आप दे रहे हैं। दूसरी बात, जो हॉस्पिटल गया या फिर मेदांता भी गया तो मेदांता जय दिन था तब तक आप परिवार को नहीं आप करने दिए। ये कौन सा राइट है भाई? प्रभात हॉस्पिटल में जब रहा
तो प्रभात हॉस्पिटल में बच्ची बिल्कुल होश में गई या चेतना अवस्था में थी, बात कर रही थी। वहां ऐसा कौन सा ओवरडोज हो गया, इतने दिनों का ओवरडोज या क्या उतने दिनों का नशा का टेबलेट उस वक्त असर किया?